बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी दिसंबर 2019 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 5वें स्टार लियो ख़ास तौर पे इनकी बड़ा अहम स्टार है और ये टाइम भी लियो के लिए बहुत अहम है। उसकी दो वजूहत हैं। एक, सूरज ग्रहण है, यानी सूरज से आने वाली एनर्जी में फ्लक्चुएशन आ रही है। जब सूरज से आने वाली एनर्जी में फ्लक्चुएशन आती है तो वो उसके स्टार को भी हिट करती है। लियो का चूँकि रूलिंग प्लैनेट सन है और ये जो सन है इसमें ग्रहण लगेगा तो इसकी एनर्जी में ख़ास तौर पे जो है वो चीज़ें उलझेंगी। इसके लिए हमने आपको 2 वीडियोस जो हैं वो बना के अपलोड कर चुके हैं और पिछले कई हफ्तों से हम उसका जिक्र बार बार करते आ रहे हैं कि आप उस वीडियो को लाजमी देख लें। यह सूरज ग्रहण के असरात इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे इस महीने में बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं। और जो है वो सूरज ग्रहण के वैसे तो अमूमन 15 दिन पहले और 15 दिन बाद सूरज ग्रहण का या चांद ग्रहण का इम्पैक्ट आता है, लेकिन ये ग्रहण अगरचे इसका दुरानिया थोड़ा है, 2 घंटे 40 मिनट का सिर्फ दुरानिया है ग्रहण का, लेकिन इसके साथ चूँकि बहुत सारे स्टार्स की एनर्जी नेगेटिव हो रही है और जब ये एनर्जी नेगेटिव होती है तो इसके पैटर्न्स में उतार चढ़ाव की वजह से चीज़ें उलझती हैं। नाज़रीन, इस ग्रहण की हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, इसके रेमेडीज़ की वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं, उसमें हम आपको गाइड कर चुके हैं। 2-3 चीज़ें इस जो है वो लियो की मंथली प्रेडिक्शन बताने से पहले मैं डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ बतौर तमहीद के, और मैं ये चाहूँगा कि हमारे नाजरीन इस तमहीद में की गई गुफ्तगू को ख़ास तौर पे बड़े ध्यान से सुने। हम पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जी आप ग्रहण के बारे में बात करते हैं तो ये ग्रहण कुछ नहीं करता, ये अल्लाह की निशानी है, ये किसी के हलाक। बहुत सारे लोग उस हदीस को कोट करते हैं कि जिसमें सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब बेटे दुनिया से तशरीफ़ लेके गए तो उस दिन ग्रहण था और लोगों ने समझा कि शायद ग्रहण जो है उनकी जो है वो फौत होने की वजह से लगा है। तो हदीस में रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ग्रहण जो हैं ये अल्लाह की निशानियों में से हैं। कुरान पाक में भी अल्लाह ने इसका जिक्र कर दिया और अल्लाह की निशानियों का जिक्र कर दिया, और सरकार ने भी ये कहा कि ये ग्रहण अल्लाह की निशानियों का हैं, ये किसी के फौत होने से नहीं लगते। ये बिल्कुल कंसिडर्ड फैक्ट है, हम इससे डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन ये बात, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, इसका कुछ भी नहीं होगा, ये कुछ नहीं है। अगर ऐसा ना होता तो इस सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रहण के वक्त में नमाज कुसूफ और नमाज खुसूफ का हुक्म न देते। ये नमाज कुसूफ और नमाज खुसूफ कोई बहुत आसान सी इबादत नहीं है। अगर इसका तरीका देखें तो तमाम फ़िक़्ह में, तमाम शरीयत में इसका जो तरीका है वो ये है कि जितनी देर ग्रहण के असरात रहें उतनी देर नमाज की हालत में, हालत क़याम में अल्लाह की बारगाह में खड़े रहें और अल्लाह की बड़ाई बयान करते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। ये काफ़ी लंबे क़याम यानी कई घंटे तवील क़याम की नमाज है। ये क्यों सरकार ने इतनी बड़ी, इतनी मुश्किल नमाज का हुक्म दिया? इसके बाद सरकार ने बारहा बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई, अबू दाऊद, इब्न माजा, मुस्तदरक, दारमी, शोबुल ईमान हदीस की कोई किताब उठा के देख लें, हदीसें मौजूद हैं। सरकार ने बार बार जिक्र किया है कि ग्रहण में अस्तगफार ज़्यादा करो, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। अगर ऐसा कुछ ना होता कि इस ग्रहण के असरात नहीं होते तो फिर सरकार ने ये हुक्म क्यों दिया? इसका मतलब ये है कि ये ग्रहण अल्लाह की निशानियों में से है और इसका इम्पैक्ट इंसान के ऊपर आता है, तभी तो सरकार ने नमाज का हुक्म दिया, इस्तगफार का हुक्म दिया। इसके इम्पैक्ट्स को अगर कोई नहीं मानना चाहता तो मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारे पास सिर्फ खोल खोल के बयान कर देना है। हमारी हैसियत उस साइन बोर्ड की है जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस दर्ज है। अगर आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लेंगे आपको फ़ायदा हो जाएगा, नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, वो फ़ायदा देने पे भी कादिर है, नुकसान देने पे भी कादिर है। अला कुल्ले शाइन कदीर है। किसी को फ़ायदा होता है तो भी अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, किसी को नुकसान होता है तो भी अल्लाह की मर्ज़ी और मंशा से होता है।
हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, मैं बार बार बात किया जाता है कि ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये इल्म गैब है, तो मैं खोल के बयान कर देना चाहता हूं, दिस इज साइंस, दिस इज नॉट इल्म गैब। इल्म गैब अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने, हमें नहीं पता है। हम उस कायनात में आपके इर्द गिर्द की चीज़ों में चलने वाले एनर्जी पैटर्न्स को पढ़ के आपको गाइडेंस देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई डॉक्टर आपकी रिपोर्ट्स को पढ़ के आपको बताता है कि ये बीमारी है, इतने दिन बाद यहाँ पे होगी, और अगर आपने इलाज ना किया तो इतने दिन बाद आप जो है वो दुनिया से भी जा सकते हैं। क्या वो इल्म गैब से बता रहा होता है? ऐसा कुछ नहीं है, ना ये तो हम परस्ती है, ना इसका कोई ताल्लुक है। फिर हमें यह भी कहा जाता है कि जी आप लोगों को डरा रहे हैं, तो डराने का मकसद क्या होता है? अगर कोई रास्ता खराब है, कोई पुल टूटा हुआ है, कोई खाई है, और कोई शख्स आपको अगर ये कहता है कि आगे तशरीफ मत लेके जाएं, आगे आपको नुकसान हो सकता है, या ये एक रास्ता है, इस रास्ते से चले जाएं, आप खैर खैरियत से पहुंच जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको डरा रहा है। तो अगर आप ये समझते हैं कि हम आपको डरा रहे हैं, तो हम अल्लाह की बारगाह में बिल्कुल सुरखरू हैं। हम आपको जो बयान करते हैं हमारे इल्म के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। हाँ, हम इल्म कुल नहीं हो सकते, वो वाहिद अल्लाह की ज़ात है। तो अल्लाह ने जितना इल्म दिया है उसके मुताबिक हम आपको गाइडेंस फ्राहम कर सकते हैं। मानना या ना मानना ये अल्लाह का काम है। मदद और तौफीक सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात से होती है। अगर उसने आपकी मदद की और तौफीक इलाही आपके सामने हाल रही, तो जो हमने जो है वो वीडियो अपलोड की है जिसमें एहतियाती तदाबीर का जिक्र कर दिया है, उसको देख लेंगे, सुन लेंगे, उसके मुताबिक अमल कर देंगे, आप ग्रहण के असरात से बच जाएंगे। ये बिल्कुल वही सिचुएशन है कि अगर किसी इलाके की बिजली चली जाए तो आपके पास अपना यूपीएस हो या अपना जनरेटर हो तो आपको उसके इम्पैक्ट नहीं होते। अगर आप अपने आप को इम्यून कर लेते हैं, हम बार बार नवंबर की प्रेडिक्शन में ये बात करते आए हैं कि आपको एनर्जी या अपनी और अपने रिसोर्सेज जो हैं उसको आगे लेके चलना है, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। तीसरी चीज़ जो हमारे ऊपर बहुत बड़ा इस वक्त बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं कि जी आपने उस वीडियो, वो जो एहतियाती तदाबीर वाली वीडियो है, उसमें गैर मज़ाहिब के लोगों को उनके मज़हब के मुताबिक जो है वो रेमेडीज़ क्यों बताई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी और सच्चे नबी होने पे गैर मशरूत ईमान रखते हैं और उन्हीं को ही रहबर और हादी मानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ मुसलमानों के लिए वीडियो बनाते हैं, हम तमाम इंसानों के लिए वीडियो बनाते हैं। जिसका जो मज़हब है, जिसका जो दीन है, उसको उसी के मुताबिक गाइड करने का हुक्म है। जैसा कि मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जो है वो तुरैत वालों को तुरैत वालों से, ज़बूर वालों को ज़बूर वालों से और इंजील वालों को इंजील वालों से फ़ैसले करने चाहिए, यानी उनके लिए वो फ़ैसले किए जाएं। तो जिन जिन के लिए जो जो उनका दीन है उनके मुताबिक हमने गाइडेंस फ्राहम कर दी है। हमारा मतमा नज़र यही है कि उसको अगर आप समझ लें, किसी भी रिलीजन से हैं, किसी भी हैं, बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत, आप अगर इसको कर लें आप बच जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सरकार रहमतुल आलमीन है। चूँकि वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, वो रहमतुल आलमीन नहीं है, तो हम भी उन्हीं की तकलीद में कोशिश करते हैं कि तमाम इंसानों के लिए वीडियोस बना दें। तमहीदी लफ्ज़ थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन मैं चाह यही रहा था कि मैं चीज़ें कुछ खोल के बयान कर दूं, इसलिए हम हर वीडियो में ये बातें ज़रूर कर रहे हैं। नाज़रीन, लियो की बात कर लें तो लियो के लिए ये वक्त जो है इस वक्त तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। 16 दिसंबर तक तो शायद इनको बहुत कम इम्पैक्ट का असर हो, लेकिन 16 इम्पैक्ट के बाद बहुत तेज़ी से इम्पैक्ट इनके ऊपर नेगेटिव होने के चांसेस हैं, क्योंकि इसलिए कि नवंबर में इनको जो इम्यूनिटी मिल रही थी वो अभी बहुत तेज़ी से कम नहीं हो रही है। तीसरा, इनकी रूहानियत बहुत ज़बरदस्त हो गई है, इनका अल्लाह के साथ कॉन्टेक्ट बहुत अच्छा हो गया। जैसे अल्लाह खुद कहता है कि वल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर है। वो नूर जब इनके अंदर होगा तो तारीकी, अंधेरा नहीं आएगा। ग्रहण, नेगेटिविटी, तारीकी का इम्पैक्ट हुआ करता है। इबरत का निशान भी तो अल्लाह ही की तरफ से बनता है। बहरहाल, कम टू द ज़ोडिक प्रेडिक्शंस ऑफ द मंथ। सबसे पहले इनके लिए जो है इनके अंदर पर्सनालिटीज़ के अंदर सपोर्ट जो है वो आ रही है। वो हमने पहले भी अर्ज कर दिया कि हम इनकी मंथली प्रेडिक्शंस के ऊपर बात करें। इज़्ज़त और मकबूलियत इनकी नवंबर में बढ़ती रही है और जो अभी भी बढ़ी रहेगी। हाँ, थोड़ा बहुत जज्बातियत बहुत ज़्यादा हो सकती है,
उसके ऊपर एहतियात कर लें। जज्बातियत के बारे में हम बार बार 2-3 वीक्स में हम इनको ये बताते आ रहे हैं, क्योंकि हम आपको पहले भी कहते हैं हमारी वीडियोज़ एक ख़ास सीक्वेंस में होती हैं, तो सारी वीडियोज़ देखा करें ताकि आपको मुकम्मल चीज़ें जो है वो मिल सकें। हम आपको पहले भी कहते आ रहे हैं कि इस वक्त कोई मजहबी बहस मत करें, जज्बातियत की वजह से आप गलत कुछ कर सकते हैं, कोई नुकसान हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मजहबी बहस हर सूरत नहीं करनी। जिन लोगों का ताल्लुक प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन से है, जिनका ताल्लुक पब्लिक अवेयरनेस से है, जिनका ताल्लुक ओपिनियन मेकिंग से है, जिनका ताल्लुक मीडिया से है, जिनका ताल्लुक जो है वो आप समझ लें HRM से है, प्रोक्योरमेंट से है, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, उन सब के लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। नौकरियों के हवाले से भी, बिज़नेस के हवालों से भी बहुत अच्छा वक्त है। नई पार्टनरशिप्स जो हैं उसमें फ्रूटफुल साबित होना शुरू हो गई हैं, लेकिन इस वक्त चीज़ें थोड़ी सी सस्टेन करेंगी, रुक जाएंगी, रोल बैक नहीं करेंगी लेकिन रुक जाएंगी। जितने मामला बेहतर हो रहे थे वो थोड़ा सा सस्टेन कर जाएंगे। अपने आप को अल्लाह के साथ लाजमी फ़ोकस जो है वो रखें, और इसके अलावा कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी कोई बड़ा इशू इंशाअल्लाह ताला होने भी नहीं लगा है, लेकिन फिर भी जो है वो लोग जिनका ताल्लुक इंपोर्ट एक्सपोर्ट से है, जिनका ताल्लुक ट्रेड से है, जिनका ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग से है, जिनका ताल्लुक कंस्ट्रक्शन से है और जिनका ताल्लुक लाइव स्टॉक से है, वो थोड़ा एहतियात कर लें। उनको चीज़ों को थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है। बाकी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ, फाइनेंशियल ब्रोकरेज के लोग जो ऑनलाइन ट्रेड करते हैं, कमोडिटी एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज में, उनको भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट में बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव के इशारे वाज़े मिल रहे हैं दिसंबर में। करेंसी एक्सचेंज में, कमोडिटी एक्सचेंज में और स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट ट्रेंड को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड करें। उसके अलावा अगर ट्रेड करेंगे तो नुकसान होगा। और ख़ास तौर पे जो फाइनेंशियल ब्रोकरेज के लोग हैं इस वक्त फ्लोटिंग सिचुएशन से बहुत गुरेज करें। कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी ट्रेड जो आपकी फ्लोट कर रही हो, फ्लोटिंग ट्रेड मत करें। ये टेक्निकल है, ये जो लोग फाइनेंशियल ब्रोकरेज में उनको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। सदका इस हफ्ते में बहुत ज़रूरी है। सदक़े की अगर हम बात कर लें तो लियो के लिए जो सदका है वो बनेगा सुरख कपड़े का। वैसे तो हमने जनवरी, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के ग्रहण के हवालों से सदकात अलग-अलग आपको उस वीडियो में बता दिए हैं, और हमने आपको वीकली सदकात भी बताते आते हैं, मंथली सदकात भी बताते हैं। ये चूँकि सारे सदकात आइडेंटिकल होते हैं, कुछ का ताल्लुक सीक्वेंसेस से होता है, कुछ का ताल्लुक आपकी मंथली प्रेडिक्शन, मंथली ओवरऑल चीज़ों से होता है, कुछ का आपका वीकली सिचुएशन जो बन रही होती हैं। अगर आप सारे सदके देना चाहें, बिस्मिल्लाह, वेल एंड गुड, दे सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है उसमें से कुछ देना चाहें, कुछ ना देना चाहें, तो सिर्फ वो सदके जिनके बारे में हम ख़ास तौर पे बताएं कि ये ज़रूर देने हैं, उसके अलावा बाकी अगर आप ना भी देना चाहें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने ये सदका सबको बताना होता है। हमारे नज़र में, हमारे साथ चूँकि हमारे व्यूअर्स में साहिब हैसियत लोग भी होते हैं, और वो भी हैं जो जिनकी हैसियत को थोड़ी सी जो है वो कम भी, मतलब कम का तो लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए, लेकिन इनको अल्लाह ने जो है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया है, तो उनको भी हमारे साथ मौजूद होते हैं। अगर नहीं दे सकते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर दे देंगे तो सदका मैंने आपको बता दिया सुरख कपड़े का लियो के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा। इनके ऊपर जो एग्रेशन आ रहा है, जो चीज़ें दबाव लेके आ रही हैं, वो ठीक हो जाएंगी। अगर हम बात कर लें नाज़रीन इनके जो है वो रोमांटिक मामला की, तो रोमांटिक मामला जो हैं वो इनके काफ़ी तेज़ी से उतार चढ़ाव का शिकार हो रहे हैं। इनके अंदर पॉजिटिविटी भी बहुत ज़्यादा बन रही है, नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा बन रही है, यानी इनको अपने अंदर ही मूड फ्लक्चुएशंस का सामना है। आधे आधे घंटे बाद इनका मूड बदलेगा, यानी एकदम से अल्लाह की तरफ, एकदम से नफसानियत की तरफ इनके अंदर कुछ जंग की कैफियत है, बेचैनी पैदा होगी। ऐसी सूरत में इंसान मोहब्बत करता है, जब मोहब्बत में कुछ कर जाता है तो फिर उसके अंदर नदामत होती है, फिर वापस अल्लाह की तरफ। गो कि ये एक ट्रांजिशन होता है जो इंसान को बना देता है। बाद औक़ात तकरीब जो है वो तामीर का बायस बनती है, बाद औक़ात आपके ख़यालात में जो उतार चढ़ाव हो रहा होता है वो आपको बना रहा होता है। तो एक्चुअल सिचुएशन ये है कि लियोज़ का इस वक्त का तामीर का टाइम है, लेकिन इनके अंदर उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होंगे, मल्टीपल रिलेशंस बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, और जिसे हम कहते हैं शॉर्ट स्पैन ऑफ लव। शॉर्ट स्पैन की मोहब्बत जो है घंटे की, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की मोहब्बत, और उसके बाद एंड अप, फिर उसके बाद एक नया स्पैन, एक दबाव, एक स्ट्रेस, और उसके बाद फिर नई एक मंजिल, नई इलाका, नया लोग।
मतलब मोहब्बत के इलाके की बात कर रहा हूँ, चीज़ें चेंज करने की, प्लेसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा सा उलझाव हो सकता है। शादियों के लिए बहरहाल ये वक्त अच्छा है, रिश्ते तय करने के लिए, अरेंज मैरिजेस, लव मैरिजेस के लिए, दोनों के लिए अच्छा टाइम है। ब्रेकअप के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अलबत्ता तलाक की शरह काफ़ी कम हो गई है। दूसरी शादियों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बन गया है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मोहब्बत में फ्लक्चुएशंस, ये बड़ी एज के लोगों में ज़्यादा हैं टीनेजर्स की निस्बत। सो बड़ी एज के लोगों को समझदार बनने की ज़रूरत है, सोच समझ के करने की ज़रूरत है। बाद औक़ात इंसान जज्बात से मगलूब हो जाता है, लेकिन वो बाद औक़ात के लिए ही ठीक है। हर वक्त अगर इंसान जज्बात से मगलूब हो जाएगा तो फिर वो बेहतर नहीं है, फिर उसको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बहुत कम कहा है, इसको बहुत ज़्यादा समझिएगा। जेम ऑफ द मंथ की अगर हम बात कर लें तो जेम ऑफ द मंथ लियो के लिए जो इस वक्त सबसे ज़्यादा सूटेबल जो होने के चांसेस हैं वो है इस वक्त रूबी, और रूबी में भी स्टार रूबी के चांसेस इस वक्त ज़्यादा हैं, जो जिसको हम कहते हैं स्टार रूबी कहते हैं, याकूत जिसे हम याकूत रुमानी कहते हैं, सुरख याकूत या स्टार रूबी कहते हैं, वो इनको सबसे ज़्यादा सूट करेगा, वो इनको सपोर्ट भी करेगा, इनके जज्बात को भी जो है वो कंट्रोल करेगा, और काफ़ी चीज़ें उलझाव से बचती रहेंगी। चूँकि ग्रहण इनके ऊपर 2-3 मामलात में जो है वो इम्पेक्ट डाल रहा है। एक तो इनके मोहब्बत के मामलात को जो है वो ख़राब कर रहा है, दूसरा एक इनके ऊपर जो है वो चीज़ें अखराजात बढ़ रहे हैं, वो माली मामलात बढ़ रहे हैं, लेकिन एक ग्रहण की सिचुएशन इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। ये फील करेंगे, ये बिल्कुल फील करेंगे कि इनके जो दुश्मन हैं, जो इनको नज़र नहीं आते, जो खुफिया लोग इनको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जो इनके हसद करते हैं, जो जिनकी वजह से ये चीज़ों में आगे नहीं बढ़ सकते, ये ग्रहण उनको गिराएगा। यानी ये ग्रहण जहाँ पे इनके ऊपर दबाव ला रहा है वहाँ पे इनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लेके आ रहा है, और वो ये है कि इनके खुफिया दुश्मन जो हैं वो कम होंगे, जिसकी वजह से इनको बाहर से रिटेलिएशन कम होगी, अपने अंदर की रिटेलिएशन इनके लिए जो बन रही है वो बहुत है इनके लिए। हेल्थ के मामलात की अगर हम बात कर लें तो हेल्थ के मामलात जो हैं वो इनके कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। डिप्रेशन जिनको है, कोई नफसियाती मसला है, जिनको कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें उनको स्ट्रोक वगैरह है या उनका नर्वस सिस्टम वीक है, वो अपने डॉक्टर से लाजमी रब्ता करें, अपनी दवाई को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करें। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी कोई बड़ी मूजी बीमारी भी बनने के चांसेस इस महीने में नहीं है, बल्कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका ताल्लुक है ख़ास तौर पे स्किन से, जिनका ताल्लुक आपका लिवर से है, किडनी से है। अगर किसी को हैं तो वो अपनी बीमारियों में वाज़े कमी भी महसूस करेंगे, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं होगा। अपनी डाइट के ऊपर ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टमक इस वक्त थोड़ा सा अपसेट होने के चांसेस हैं। वो भी कोई बड़ा अपसेट नहीं होगा, लेकिन आपकी डाइट, अगर आप जंक फूड ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या आप जो है वो अपनी डाइटिशियन या डाइटरी हैबिट्स जो है उसको ख़राब करेंगे, यानी बेवक्त खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी, तो फिर आपका स्टमक हिट हो सकता है। बाकी कोई बड़ा मसला हेल्थ के हवालों से नहीं होगा। डाइट ऑफ द मंथ अगर हम बात कर लें तो डाइट ऑफ द मंथ जो लियो के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल हो सकती है वो सब्ज़ इलायची है। सब्ज़ इलायची को अपनी डाइट में जो है वो ज़रूर जगह दें। उसको अगर बेशक चाय में, कावा में, दूध में, अपनी किसी ड्रिंक में उसको डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ज़रूर करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होगी। इसके अलावा जो है वो दूध को इस्तेमाल करें और शहद को इस्तेमाल करें। ये 3 डाइट्स जो हैं इनके लिए डाइट ऑफ द मंथ के तौर पे हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो सब्ज़ इलायची है, शहद है और दूध है, इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला यू विल फील दैट कि आपके अंदर ताकत बन रही है, आपकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अगर हम बात कर लें इनके जो है वो सेंसिटिव बॉडी पार्ट ऑफ द मंथ, तो इस महीने में ख़ास तौर पे इनके लिए 2 चीज़ें बड़ी अहम है। इनका नर्वस सिस्टम सेंसिटिव हो रहा है। नर्वस सिस्टम सेंसिटिव होते हुए इंसान बाद वक़्त अपना टेम्पर भी जल्दी लूज़ कर जाता है, गुस्सा भी आ जाता है, और कोई डिप्रेशन वगैरह भी हो सकता है, सोचों में इंसान उलझ जाता है, या कोई अगर कोई नफसियाती मसले जैसे मैंने कहा है कोई पहले से हैं तो थोड़ा सा अपने डॉक्टर से एहतियात कर लें।
कोई बड़ा मसला, बहरहाल मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपको एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में, क्योंकि हम मंथली वीडियोस जो हैं वो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बनाते हैं और वीकली वीडियोस जो हैं वो हम शॉर्ट स्पैन के लिए बनाते हैं, तो वो शॉर्टर स्पेक्ट्रम होता है, वो ज़रा ज़्यादा खोल के बयान कर देते हैं, इसको हम ओवरव्यू के तौर पे बयान करते हैं। तो जो इस वक्त आसाबी कमज़ोरी या कोई थोड़ा बहुत डिप्रेशन है, इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी, अल्लाह पे यकीन रखें और अपने आप को कंपोज्ड रखें। मैंने आपको पहले भी उस वीडियो में अर्ज़ किया था, जिस वीडियो का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, कि आपको अपनी एनर्जी को, अपने फाइनेंसिस को सस्टेन रखना है, ऐसे जैसे चींटी अपनी खुराक को रेनी डेज़ के लिए संभाल के रखती है। तो रेनी डे आपका शुरू हो चुका है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखें, अपने आप को मनफी सोचों से बचाएं, यही आपकी ताकत है। सफ़र में सबसे बड़ी कंजक्शन जो है वो मजहबी या रूहानी सफ़र की है। अगर आप जो है वो ज़ियारात पे, उम्रा पे जाना चाहते हैं, अगर आप जो है वो कोई किसी रूहानी शख्सियत से मिलना चाहते हैं, रूहानी मकाम पे जाना चाहते हैं, थोड़ी सी कोशिश करें, अल्लाह की तरफ से असबाब मुहैया होंगे और बरकत भी होगी जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी, ख़ास तौर पे इन ग्रहण के इम्पैक्ट्स को आपसे बहुत दूर कर देगी और अल्लाह के बहुत करीब कर देगी। इस चीज़ को बड़ा अहम जो है वो रखिएगा। इसके अलावा इमिग्रेशन की कंजक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बन गई है। इमिग्रेशन, अगर आप अपने जिस मुल्क में आप हैं उसकी इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं या जिस मुल्क में आप जाना चाहते हैं वहाँ की इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए हुए हैं। स्टूडेंट्स के लिए अगर हम बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए जो है ये वक्त बहुत अच्छा बन गया है। स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे डिस्टेंस स्टडीज़ में कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एक शहर से दूसरे शहर अगर आप डिस्टेंस स्टडी में या मतलब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक शहर में आप हैं या एक मुल्क में आप हैं और दूसरे मुल्क की किसी ऑर्गेनाइजेशन के पेपर देते हैं या किसी यूनिवर्सिटी के पेपर्स वगैरह देते हैं, कोई आर्टिकल्स लिखते हैं, ACCA से रिलेटेड, CA से रिलेटेड कोई आर्टिकल लिखते हैं या कोई रिसर्च वर्क करते हैं, उनमें आपको कामयाबी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कम्पिटिटिव स्टडीज़ में कामयाबी का तनासुब बहुत ज़्यादा हो गया है। वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक जो है वो ब्यूटिफिकेशन या परफॉर्मिंग आर्ट से है वो काफ़ी एहतियात कर लें। वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक जो है वो शेफ़ सर्विसेज से है वो भी एहतियात कर लें। एहतियात का मतलब ये नहीं है कि उनके कोई स्टडी का तनासुब ज़्यादा ख़राब होगा, थोड़ा बहुत स्टडी के तनासुब के ऊपर भी असर कर सकता है, यानी उनका कामयाबी का, तरक्की का तनासुब कम हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ उनके अंदर उकताहट आ सकती है, पढ़ाई से ध्यान हट सकता है। वो बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, रोमांस के मामलात में मैं उसका जिक्र कर दिया है, तो ज़रा समझ लीजिएगा, थोड़ा बहुत एहतियात कर लें तो बेहतर रहेगा। सूरत ऑफ द मंथ की बात कर लें तो सूरत ऑफ द मंथ इस महीने में ख़ास तौर पे अगर आपको सपोर्ट करेगी तो सूरह अल बुरूज है। वस्समाई ज़ातिल बुरूज, कसम है आसमान की कि जिसमें हमने बुर्ज बना दिए। ये सूरत बहुत से ज़्यादा सपोर्ट करती है। ख़ास तौर पे ये सूरत जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं, जो आपके इल्म नजूम के हवाले से जितने इवेंट्स होते हैं, साढ़ सती हो गई, कोई बैड पैच हो गया या ग्रहण की सिचुएशन हो गई, ये सूरत कुरान पाक में इन सब चीज़ों का सबसे बड़ा इलाज तस्वुर की जाती है, क्योंकि यही बुरूज हैं, ये 12 बुरूज हैं जिनकी अल्लाह कसम खा रहा है। यकीनन अल्लाह बुर्ज खलीफा या बुर्ज अल अरब की या पेट्रोनस टावर की कसम नहीं खा रहा। यही बुरूज हैं जो अल्लाह ने आसमान में मुकर्रर किए हैं और हमने आसमान में बुर्ज बना दिए। तो सूरह बुरूज को अगर आप अपनी तिलावत में ज़्यादा रखेंगे, सूरह बुरूज के साथ इन लिंक्ड रहेंगे, तो आपके ऊपर ये असरात वगैरह नहीं होंगे। और इसके अलावा मैंने अर्ज़ कर दिया, वैसे तो मैंने जो है वो तरीका बता दिया है, सदका भी बता दिया है, वो लाजमी वीडियो देख लीजिएगा, उसके मुताबिक कर लीजिएगा, लेकिन इसको अपने विर्द में रखें। और दूसरा, दरूद पाक, सबसे ज़्यादा बड़ी ताकत दरूद पाक है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा जो है वो अपनी तिलावत में विर्द में रखेंगे, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। हाउस वाइफ्स की बात कर लें तो हाउस वाइफ्स के लिए जैसे मैंने अर्ज़ किया, जज्बातियत तो बढ़ रही है, लेकिन मैंने ये भी अर्ज़ किया कि शादियों के मामलात बहुत अच्छे हो गए। मैंने ये भी अर्ज़ किया कि तलाक़ की शरह कम हो गई। इसलिए अपने आप को फोकस करें, अपने मोहब्बत से अपने जो है वो फैमिली को सींचने की कोशिश करें, अपने हस्बैंड की तरफ, अपने बच्चों की तरफ। जज्बातियत की बजाय मोहब्बत से उनके साथ रब्ता करें, उनके मामलात को मोहब्बत से तय करने की कोशिश करें। यकीनन बेहतरीन हालात और बेहतरीन चीज़ें आपके लिए होंगी। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शन हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब ये है कि 80 से 90% लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ अल्लाह की करम नवाजी से
असरअंदाज होती है। 10 से 20% लोग यकीन वो भी हैं जिनके ऊपर ये प्रेडिक्शन असरअंदाज नहीं होती, पार्शली असरअंदाज होती है, ये बिल्कुल भी नहीं होती। उसके लिए फिर हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनलाइजेशन की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर पे कॉल कर लें, व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर लें, हम आपको यकीनन कैटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं उनसे भी हम जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको लगता है कि चैनल आपको गाइडेंस फ्राहम कर रहा है, आपकी जो है वो आपको फ़ायदा दे रहा है, तो फ़ायदा अपनी ज़ात तक महदूद करना कोई अच्छी बात नहीं होगी। इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ, अपने सोशल मीडिया के तमाम कॉन्टेक्ट्स में, अपने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप के सारे ग्रुप्स में इस चैनल का लिंक, इन वीडियोस के लिंक को शेयर करें ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुंच रहा है वो फ़ायदा बाकी लोगों तक भी पहुंचता रहे। और जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर पुश कर दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें और हमारा आपका राब्ता उस्तवार रहे। नाज़रीन, हमारी दुआएं तो हमेशा से आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे, आप मुस्कुराते रहें, मौज करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।